हाय एवरीवन, आई एम गौरव रॉय फ्रॉम एनआईटी दुर्गापुर। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि आपका जो भी ड्रीम आईआईटी है उसमें पहुंचने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए, कितना रैंक चाहिए, कितने मार्क्स पे वो डिजायर्ड रैंक आपका बनेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेईई एडवांस का मार्क्स वर्सेस रैंक का मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा। उसके बाद मैं हर एक आईआईटी का, जैसे मान लीजिए आपको आईआईटी दिल्ली सीएससी चाहिए तो उसके लिए कितना रैंक चाहिए होगा वो सब मैं आगे दिखाऊंगा। हर एक आईआईटी का रैंक वाइज, ब्रांच वाइज कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मार्क्स वर्सेस रैंक मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये मार्क्स वर्सेस रैंक बेसिकली डिफिकल्टी ऑफ पेपर में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे 2021 का मैं आइडियल पेपर मान के चलता हूँ, इसमें बहुत मॉडरेट पेपर था, जैसा एडवांस होना चाहिए वैसा ही मॉडरेट बैलेंस पेपर था। 22 में बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। अब अगर पेपर बहुत टफ आ जाता है तो फिर कम मार्क्स पे आपको ज़्यादा अच्छा रैंक बन जाएगा। 2022 में 80 मार्क्स पे जो रैंक बना था वही 2023 में 100 या 110 पे सेम रैंक बना था, क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी का वो वेरिएशन था। पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था 22 में, 23 में काफ़ी आसान था उसके कंपैरिजन में। एंड इस बार मतलब लास्ट जो हुआ है जेईई एडवांस 24 सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट था, तो उसमें काफ़ी हाई गया है मार्क्स वर्सेस रैंक। सो एडवांस में इजी पेपर आना अच्छी बात नहीं है। अच्छा बात नहीं है। एडवांस में हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल कट ऑफ होता है। एक तो टोटल कट ऑफ होता है जो मैंने बोला 107 मार्क्स था लास्ट ईयर, एंड उसके साथ हर एक सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में जेनरल के लिए जैसे आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 10 मार्क्स करना ही होगा। सो जेनरल में आप अगर अंडर 18,000 रैंक ला देते हैं एडवांस में तो आपको कोई ना कोई आईआईटी जरूर मिल जाएगा। तो अंडर 18,000 आपको हर हालत में रैंक लाना है अगर आपको आईआईटी चाहिए तो। सो लास्ट 2 साल से थोड़ा आसान आ रहा है, बट ऐसा नहीं होगा। एडवांस अपना लेवल मेंटेन करेगा तो हम मान के चलेंगे 21 वाला पेपर, क्योंकि वो एकदम बेस्ट लेवल था। एंड अगर पेपर इजी आता है तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मॉक टेस्ट आपका जो भी कंडक्ट कराता है कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें सारे मॉडरेट या टफ पेपर करते हैं, तो उसमें अगर आप 113 या 115 मार्क्स ला रहे हैं तो इजी पेपर जब आएगा उसमें ऑटोमेटिकली आपका 20-30 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो हम इसलिए मॉडरेट पेपर कंसिडर करके चलेंगे। तो ये मार्क्स वर्सेस रैंक ही हम मान के चलेंगे। रैंक 1 अराउंड 348 मार्क्स, रैंक 100 आपको अराउंड 285 मार्क्स चाहिए होगा, उसके लिए 500 के लिए 237 मार्क्स। एंड अगर आपको कोई भी टॉप आईआईटी में सीएससी चाहिए तो आपको अंडर 500 मार्क्स लाना होगा, मतलब अराउंड 237 मार्क्स आपको लाना होगा आउट ऑफ 360। तो टोटल मार्क्स आपको अराउंड 360 होगा। हर साल यही होता है 360, आप मान के चलिए टोटल पेपर। एडवांस में हालांकि वैसा फिक्स नहीं है, बट लास्ट 5-6 साल से 360 में ही पेपर आ रहा है, तो 360 में ही आएगा। एंड अगर आपको टॉप आईआईटी में एक अच्छा बढ़िया ब्रांच चाहिए तो आपको 212 मार्क्स चाहिए होगा। 212 मार्क्स पे आपको नया आईआईटी में सीएससी भी मिल जाएगा। 2000 रैंक एट अराउंड 186 मार्क्स, 3000 रैंक एट 167 मार्क्स, 4000 रैंक एट 155 मार्क्स। तो आपको 5000 के अंदर रैंक लाना होगा, तो अराउंड 145 मार्क्स आउट ऑफ 360 आपको लाना पड़ेगा। तो आपको फिर आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। 6000 रैंक एट 136 मार्क्स, 7000 रैंक एट 130 मार्क्स, 8000 रैंक 123 मार्क्स, 9118 मार्क्स, 10,000 रैंक। हाँ, तो अगर आपको टॉप 7 आईआईटीज मतलब जो ओल्ड आईआईटीज है उसमें बेस्ट जो आईआईटीज है उसमें अगर आपको कोई ना कोई ब्रांच चाहिए तब आपको अंडर 10,000 रैंक लाना पड़ेगा, मतलब 113 मार्क्स आपको कम से कम लाना पड़ेगा आउट ऑफ 360, तभी आपको कोई ना कोई आईआईटी मिलेगा। एंड ये मॉडरेट पेपर की बात कर रहे हो, अगर पेपर इजी आएगा तो अपने आप आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। सो इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं 11, 12, 13,000 एट 101 मार्क्स, 14,000 98 मार्क्स, तो 15,000 रैंक 94 मार्क्स, 17,000 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। तो अंडर 17,000 रैंक आप टारगेट करिए, मतलब 89 मार्क्स आपको हर हालत में लाना है इन अ मॉडरेट पेपर इन जेईई एडवांस आउट ऑफ 360। 18,000 रैंक एट 86 मार्क्स, 20,000 रैंक 81 मार्क्स। एंड अगर आप एक जनरल फीमेल कैंडिडेट है तो आपको अराउंड 24,000 मतलब अराउंड 25,000 आप टारगेट करिए, तो 71 मार्क्स आपको हर हालत में लाना पड़ेगा फॉर जनरल फीमेल कैंडिडेट अगर आपको आईआईटी में एक सीट चाहिए तो ये रहा मार्क्स वर्सेस रैंक। आई थिंक आप समझ गए। अब मैं एक एक करके हर एक आईआईटी का ब्रांच वाइज कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा। तो एनआईएलएफ के बेसिस पे फर्स्ट नंबर पे आईआईटी मद्रास, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, बहुत स्टूडेंट्स का ड्रीम कॉलेज है आईआईटी दिल्ली। इसके बाद आईआईटी बॉम्बे। सो आईआईटी बॉम्बे सब लोग आईआईटी बॉम्बे सीएससी सोच के ही जेईई एडवांस का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आईआईटी बॉम्बे आपका 3 नंबर पे है। उसके बाद आईआईटी कानपुर 4 नंबर पे। एट 5th पोजीशन आईआईटी खड़गपुर, एट 6th पोजीशन आईआईटी रुड़की, एट 7th पोजीशन आईआईटी गुवाहाटी, 8th पोजीशन आईआईटी हैदराबाद, एट 9th पोजीशन आईआईटी बीएचयू एंड एट 10th पोजीशन आईआईटी धनबाद। तो ये रहा एनआईएलएफ के बेसिस पे आईआईटीज का रैंकिंग। अभी टॉप 10 पे यही आईआईटी चल रहा है अकॉर्डिंग टू एनआईएलएफ। सो अब एक एक करके हर एक आईआईटी का मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ।
पहले स्टार्ट करते हैं आईआईटी मद्रास से। तो आईआईटी मद्रास काफ़ी पुराना कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का। 1959 है, लोकेशन है चेन्नई तमिलनाडु। तो साउथ स्टूडेंट्स मोस्टली सारे लोग प्रेफर करते हैं आईआईटी मद्रास। उनका अगर अच्छा रैंक होगा, अगर आपका अंडर 10,000 रैंक होगा तो आपको आईआईटी मद्रास में कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगा। एंड एरिया आप देख सकते हैं 617 एकर्स, इतना बड़ा कैंपस आप सोच भी नहीं सकते। प्राइवेट कॉलेज का हार्डली 9-10 एकर्स का कैंपस है। एंड इधर आप देख सकते हैं 617 एकर्स। हमारा जो कॉलेज है एनआईटीज वगैरह जो होते हैं, मेरा कॉलेज है एनआईटी दुर्गापुर, उसका भी अराउंड 200-250 एकर्स है। एंड उससे भी कहीं गुना ज़्यादा है 617 एकर्स। तो आपको बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ मिलेगा। मतलब जितना बड़ा कैंपस है उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उधर होगा, तो आपको उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल रहा होगा। एंड इसके साथ मीडियन आप देख सकते हैं सारे ब्रांचेस का मिला के 19.6 एलपी, सीएससी का अराउंड 25 एलपी होगा। मीडियन आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़े ही होंगे। मीडियन मतलब क्या है? मीडियन मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कितना पैकेज मिला है। एंड एवरेज मतलब सारे स्टूडेंट्स का मिला के बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मीडियन काफ़ी सही डेटा दिखाता है, इसलिए मैं हमेशा मीडियन सैलरी दिखाता हूँ आपको। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईआईटी मद्रास में जो पढ़ते थे उनको 19.6 एलपीए का जॉब लगा है। एंड सीएससी का हालांकि काफ़ी ज़्यादा होगा, उसमें 25-30 एलपीए होगा एवरेज। तो आप मान के चलिए आपका बहुत शानदार पैकेज लगने वाला अगर आपका आईआईटी मद्रास में सिलेक्शन हो जाता है तो। सो आप बात करते हैं आईआईटी मद्रास का कट ऑफ। आईआईटी मद्रास सीएससी, सब लोग का भी सीएससी का बहुत क्रेज है, सीएससी चाहिए सबको। सीएससी के लिए आप देख सकते हैं 159 रैंक आपको चाहिए होगा एडवांस में। तो अगर आपको आईआईटी मद्रास में सीएससी चाहिए, अंडर 150 रैंक आपको लाना होगा जेईई एडवांस पे। अंडर 150 के लिए कितना मार्क्स आपको चाहिए होगा, वो आपको जेईई एडवांस का मार्क्स वर्सेस रैंक जो मैंने अभी दिखाया ना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं अगर आपको 150 रैंक चाहिए तो अराउंड आप मान के चलिए 280 मार्क्स आपको सिक्योर करना पड़ेगा आउट ऑफ 360 जेईई एडवांस पे, जो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। एंड आपको इतना अच्छा चीज़ मिल रहा है तो ऑब्वियसली उसके लिए मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद एआई एंड डेटा साइंस काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है, इसका काफ़ी डिमांड है अभी। तो इसका आप देख सकते हैं कट ऑफ 419 रैंक। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ है 838 रैंक। एंड बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं सारे ही काफ़ी अच्छे ब्रांचेस हैं। एंड लास्ट गया था आपका 10,682 रैंक, ये है लास्ट जो कि है बायोलॉजिकल साइंस। इसका भी ऐसा नहीं कि खराब प्लेसमेंट होगा, इसका भी अराउंड 9-10 एलपीए तो होगा ही मीडियन सैलरी। तो अगर आपको आईआईटी मद्रास में कोई ना कोई ब्रांच चाहिए तो मिनिमम आपको 10,000 रैंक लाना पड़ेगा एडवांस में। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट आईआईटी जो अभी सबसे डिमांड पे है, आईआईटी दिल्ली। काफ़ी ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा एंड सबसे ग्रोइंग आईआईटी है। ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड आईआईटी है, अभी भी काफ़ी इंप्रूव कर रहा है। तो आईआईटी दिल्ली का कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा आगे। सो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। लोकेशन प्राइम लोकेशन है न्यू दिल्ली। मैक्सिमम एनआईटीज़ का 200 एकर्स है, तो उसके कंपैरिजन में तो काफ़ी बड़ा ही है। एंड मीडियन सैलरी आप देख सकते हैं 25.82 एलपीए। तो आपको अगर आईआईटी दिल्ली मिल जाए तो आपको मिनिमम इतने का पैकेज लगने वाला है, 25 एलपीए सारे ब्रांचेस का मिला के मीडियन है। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा कंपनीज प्रेफर करता है आईआईटी दिल्ली ग्रेजुएट्स को। तो इसमें कोई भी ब्रांच आपको अगर मिल जाए तो आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है ये इंडिया का। सो अब बात करते हैं आईआईटी दिल्ली का कट ऑफ क्या है। तो आईआईटी दिल्ली सीएससी बहुत ज़्यादा लोगों का ड्रीम है आईआईटी दिल्ली सीएससी। तो उसके लिए आपको 116 रैंक लाना पड़ेगा जेईई एडवांस में, मतलब अंडर 100 आप टारगेट करिए तो फिर आपको आईआईटी दिल्ली सीएससी मिल जाएगा। एंड सीएससी में अगर आप डुअल डिग्री करना चाहते हैं, जैसे बीटेक प्लस एमटेक, वैसे अगर आप अलग अलग करेंगे तो आपको 6 साल लगेगा। बट ये जो डुअल डिग्री होता है उसमें आपको 5 साल में 2 डिग्री मिलता है, बीटेक एंड एमटेक दोनों ही आपका हो जाता है आईआईटी दिल्ली से। तो उसके लिए आपको अंडर 204 मतलब अंडर 200 रैंक आप टारगेट करिए जेईई एडवांस पे। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का अभी प्लेसमेंट सीएससी के बराबर होता है, उतना ज़्यादा कंपनीज प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच ही ऐसा है, उसमें आपको कोडिंग करा जाता है कंप्यूटिंग में। एंड मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, डेटा साइंस बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये कोर्स। अभी जो भी कंपनीज को चाहिए होता है उसके लिए परफेक्ट ब्रांच है मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। तो उसका भी कट ऑफ आप देख सकते हैं, इसलिए काफ़ी हाई जाता है 332 रैंक। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का डुअल डिग्री भी है उसमें 417 रैंक। एंड बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं। लास्ट ब्रांच मतलब अगर आपको आईआईटी दिल्ली में टेक्सटाइल भी चाहिए तो भी आपको 6000 रैंक लाना पड़ेगा, 6102 रैंक इस पे खत्म हो जाता है। तो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको 6000 रैंक चाहिए होगा जेईई एडवांस में। तो ये रहा आईआईटी दिल्ली का कट ऑफ। अब बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी बॉम्बे सीएससी सोच के ही सारे लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सब यही सोच के ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं कि हमें आईआईटी बॉम्बे सीएससी चाहिए, हमें अंडर 50 रैंक चाहिए जेईई एडवांस में। बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है इंडिया का। 1958 में एस्टेब्लिश हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र, काफ़ी बढ़िया लोकेशन है।
545 एकर्स का शानदार कैंपस है। इसके साथ मीडियन सैलरी आप देख सकते हैं 19.60 LPA, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आईटी दिल्ली का मीडियन 25 LPA है, क्योंकि आईटी दिल्ली का बहुत ज़्यादा बेस्ट लोकेशन है, मैं बोलूँगा आईटी दिल्ली का, क्योंकि सारे कंपनीज का जो हेडक्वार्टर्स है इंडिया में वो मैक्सिमम दिल्ली, गुड़गांव उधर ही है। तो उधर वैसे तो आईआईटी है ही, उसके साथ लोकेशन एडवांटेज भी इतना ज़्यादा मिलता है, इसलिए आईटी दिल्ली का काफ़ी बहुत शानदार प्लेसमेंट्स होता है। एंड आईटी बॉम्बे का भी काफ़ी बढ़िया 20 LPA कोई कम नहीं है। आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज का उठा लीजिए, उसमें आपको एवरेज मीडियन सैलरी 3-4 LPA देखने को मिलता है। तो 3-4 LPA एंड आईआईटीज़ का 20 LPA, तो डिफरेंस आप देख सकते हैं 5 टाइम्स है प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में आईआईटीज़ का प्लेसमेंट्स। सो अब बात करता है आईआईटी बॉम्बे का कट ऑफ क्या जाता है। आईआईटी बॉम्बे सीएसई सारे एस्पिरेंट्स का ड्रीम ब्रांच एंड कॉलेज है आईआईटी बॉम्बे सीएसई। उसके लिए आपको 68 रैंक, लास्ट ईयर 67 रैंक पे बंद हुआ था 23 में एंड 24 में 68 रैंक। तो अगर आपको आईआईटी बॉम्बे सीएसई चाहिए, आपको अंडर 50 रैंक टारगेट करना पड़ेगा जेईई एडवांस में, तभी आपको आईआईटी बॉम्बे सीएसई मिल पाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस आईआईटी में सीसी नहीं है, तो अगर होता तो उसका अराउंड 200-300 रैंक जाता, बट वो अभी ब्रांच नहीं है अवेलेबल आईआईटी बॉम्बे में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 496 रैंक एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डुअल डिग्री 973 रैंक एंड बाकी आप देख सकते हैं ये रहा सारे ब्रांचेस का कट ऑफ। सो मेटालर्जी ब्रांच भी आप देख सकते हैं, इसका भी कट ऑफ 4193 है। तो आप सोच सकते हैं आईआईटी बॉम्बे का कितना ज़्यादा क्रेज है अमंग स्टूडेंट्स कि मेटालर्जी थोड़ा लोअर ब्रांच माना जाता है, उसका भी कट ऑफ अंडर 5000 रैंक है जेईई एडवांस में। एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग इसका भी 4718 एंड केमिस्ट्री बीएस डिग्री इसका भी प्लेसमेंट्स अच्छा होता है 7430। तो ये लास्ट रैंक है। अगर आपको जेईई एडवांस पे आईआईटी बॉम्बे में जाना है तो आपको अंडर 7000 रैंक लाना पड़ेगा, एंड अगर आपको आईआईटी दिल्ली में जाना है तो अंडर 6000 रैंक आपको लाना पड़ेगा। एंड एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बीएस जो डिग्री होता है बैचलर ऑफ साइंस, इसका भी प्लेसमेंट बीटेक जैसा ही होता है कि ये आपका ऐसा नहीं है कि बीएससी डिग्री आपको मिलेगा, बीएस इज इक्विवेलेंट टू बीटेक। बाहर जो भी फॉरेन कंट्रीज है उसमें बीएस डिग्री ही मिलता है सबको, बीएस एंड एमएससी होता है, उधर बीटेक एमटेक नहीं है। तो बीएस अलग है एंड बीएससी अलग। बीएससी मतलब आप जनरल साइंस में वो डिग्री कर रहे हैं, बीएस अलग है, बीएस इज इक्विवेलेंट टू बीटेक। तो ऐसा मत सोचना कि हमें बीएससी मिल रहा है हम नहीं लेंगे। अगर आपको मिल जाए बीएस डिग्री आईआईटी बॉम्बे या दिल्ली में तो बिल्कुल आप ले लेना, उधर भी शानदार प्लेसमेंट होता है। कॉलेज लाइफ वन ऑफ द बेस्ट, उतना अच्छा कॉलेज लाइफ आपको कोई भी आईआईटी या एनआईटी में नहीं मिल सकता है। तो आईआईटी बॉम्बे एंड दिल्ली मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो आपको अगर मिल जाए कोई भी ब्रांच तो आपको जरूर लेना चाहिए। तो ये गूगल फॉर्म का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस लिंक पे जाके तुम्हें सबसे पहले अपना नेम फिल करना ही था, नेम एंड जेंडर फिल कर देना, फिर कौन से स्टेट से तुम हो, डोमिसाइल स्टेट एंड होम स्टेट, कौन से स्टेट से तुमने अपना क्लास 12th करा है, ठीक है, एंड अपना कैटेगरी एंड अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर। सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जरूर दे लेना। व्हाट्सएप के थ्रू ही सबसे पहले मैं कांटेक्ट करूंगा तुम्हें, एंड उसके बाद पूरा ऑल इंडिया काउंसलिंग हेल्प डेस्क का जो जो फीचर्स है सब मेंशन है। अनलिमिटेड चैट सपोर्ट, 1-to-1 कॉल सपोर्ट, तुम्हें आईआईटीएन एनआईटीएन मिंटर मिलेगा, उनसे तुम जो भी डाउट से कभी भी पूछ सकते हो, एंड सारा प्राइस मेंशन है। तो ऑल इन वन कॉम्बो है 1999। ये प्राइस थोड़ा ज्यादा, इसमें तुम्हें जोसा, सीसैप एंड सारे स्टेट का इंडिया के जितने भी काउंसलिंग होते हैं सब मैं एक साथ करा दूंगा। बाकी जोसा का 499 मिनिमम रखा हूं मैं, लास्ट ईयर जैसा था वैसा ही है प्राइस, 499 है जोसा, एंड जोसा प्लस सीसैप 799। तो पूरा लास्ट तक सपोर्ट मिल जाएगा। जोसा प्लस सीसैप ले लेना जिनको लास्ट तक, जिनका ज्यादा रैंक है 40,000 के ऊपर अगर तुम्हारा बेंच पे रैंक है तो ये वाला लेना जोसा प्लस सीसैप, क्योंकि सीसैप में तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना होगा तभी तुम्हें बेस्ट कॉलेज मिलेगा, नहीं तो सीसैप अलग से भी है। तो जो सीसैप अलग से अगर लोगे तो ज्यादा पड़ेगा, एंड अगर एक साथ लोगे तो सस्ता पड़ेगा। एंड डब्ल्यूबीजेई का 199 एंड बाकी कोई भी स्टेट का 499 प्राइस है, तुम ले सकते हो। डब्ल्यूबीजेई का 198 क्यों है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है 199। एंड बाकी कोई भी स्टेट का पीच सेट, जैक दिल्ली का, जैक दिल्ली के थ्रू बहुत कम परसेंटेज में बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस मिलता है। एंड एकेटीयू, एचबीटीयू, जो भी लोग यूपी बिहार से हैं इसमें तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए एकेटीयू में, तो तुम्हें बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। जीजीएसआईपीयू भी बढ़िया काउंसलिंग है, तो ये सारा काउंसलिंग तुम ले सकते हो। एंड अगर तुम्हें इंडिविजुअली नहीं लेना है तो ऑल इन वन कॉम्बो ले लेना, एक साथ तुम्हें सब कुछ करा देंगे हम। एंड जो भी काउंसलिंग लेना है तुम्हें, मान लो जोसा प्लस सीसैप लेना है एंड उसके साथ तुम्हें एमएससी सिटी लेना है तो ये तो सिलेक्ट कर लेना। एंड टोटल कितना प्राइस हुआ, 798 प्लस 498, तो टोटल पेमेंट तुम्हें इस क्यूआर आईडी पे स्कैन करके कर देना। जीपे, फोन पे, पेटीएम सारा ऑप्शन अवेलेबल है। एंड नहीं तो तुम मेरे अकाउंट नंबर पे भी पेमेंट कर सकते हो बैंक पे, अगर तुम्हारा यूपीआई नहीं है। एंड हैव यू कंप्लीटेड द पेमेंट, तो ये कर देना एंड इस पे स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। जो भी पेमेंट करे उसका स्क्रीनशॉट जरूर अटैच करना, नहीं तो मेरी टीम से तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया जाएगा। तो इस पे स्क्रीनशॉट अटैच कर देना। कोई भी अगर और क्वेरी है पेमेंट के रिगार्डिंग, कोई अगर दिक्कत आ रहा है कभी, तो इस नंबर पे मैसेज कर देना। सब कुछ बढ़िया से मेरा टीम के द्वारा असिस्ट कर दिया जाएगा एंड सारा फिल करके फिर सबमिट कर देना। फिर विद इन 6 आवर्स मैं तुम्हें
कांटेक्ट कर लूंगा एंड पूरा बढ़िया तरीके से एकदम कॉलेज गेट तक छोड़ के आएंगे हम। तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, जस्ट तुम्हें काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर लें। लास्ट ईयर भी 500 स्टूडेंट्स का कराया था, तो ऐसा नहीं कि हम पहली बार करा रहा है। तो जरूर रजिस्टर कर लेना, क्योंकि बाकी जगह बहुत जगह तुम्हें बोलेंगे उनको ढंग से नहीं आता है खुद को ही काउंसलिंग करना। मैं खुद NIT दुर्गापुर का स्टूडेंट हूँ, जितने भी मेंटर्स है सारे IITians NITians यादवपुर टॉप कॉलेजेस का है। तो यही डिफरेंस है मेरे काउंसलिंग में दूसरे किसी और के काउंसलिंग में। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। जो भी अभी 799 का है वो 899 का हो जाएगा, जो भी 499 का है 599 का हो जाएगा एडवांस के बाद। तो एडवांस के पहले जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट IIT कानपुर। बहुत ज़्यादा हेडलाइंस पे रहता है, इसका प्लेसमेंट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स है। IIT दिल्ली जैसा ही, जैसा आप देख सकते हैं मीडियन सैलरी 23.6 पर पे, IIT दिल्ली का 25 है, तो ऑलमोस्ट बराबर का प्लेसमेंट्स होता है। एंड जो भी हाईएस्ट पैकेज लगता है इंडिया में मैक्सिमम टाइम्स IIT कानपुर से लगता है। 4 करोड़ अभी लगा था रिसेंटली प्लेसमेंट्स IIT दिल्ली एंड कानपुर दोनों ही जगह से। तो इस कॉलेज में अगर आपको CSE मिल रहा है तो आपको जरूर लेना चाहिए, आपको शानदार प्लेसमेंट मिलेगा। आपका 30-40 LP एकदम फिक्स्ड है अगर आपको IIT कानपुर CSE मिल जाए। एंड ये 23 मीडियन बेसिकली सारे ब्रांचेस का मिला के है। इधर अगर आप CSE का मीडियन देखेंगे तो उसका अराउंड 25-30 होगा। ये सारे ब्रांचेस को मिला देते हैं जब, क्योंकि कोड में उतना ज़्यादा प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। कोडिंग में जो भी जॉब होता है IT सेक्टर में उस पर काफ़ी हाई पैकेज दिया जाता है, क्योंकि वो लोग आपसे उतना मेहनत भी कराएंगे। बट कोड में मैक्सिमम 20 LP लग सकते हैं, उससे ज़्यादा कोड जॉब में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मीडियन थोड़ा कम हो जाता है, बट फिर भी सारे ब्रांचेस का मिला के 23 है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड कैंपस साइज आप देख सकते हैं 1000 एकड़ 1055, तो ये शहर के बराबर का इतना ज़्यादा बड़ा कैंपस है 1055 एकड़। हालांकि IIT खड़गपुर का कैंपस इससे भी ज़्यादा है, बट ये भी 1000 एकड़ बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा। एंड लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, कानपुर UP में, एंड एस्टैब्लिश हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है 1960। तो अगर आपको IIT कानपुर में CSE चाहिए तो आपको 252 मतलब अंडर 250 रैंक JEE एडवांस का आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपको IIT कानपुर में CSE मिलेगा। मैथ्स एंड साइंस साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बेसिकली मैथ्स एंड कंप्यूटिंग जो ब्रांच है, मैंने अभी कुछ देर पहले बोला। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग जैसे मैंने बोला काफ़ी हाई डिमांड रहता है, 990 रैंक JEE एडवांस पे। डेटा साइंस, इसका भी डेटा साइंस का काफ़ी ज़्यादा अभी डिमांड है, कंपनीज वगैरह काफ़ी प्रेफर कर रहे हैं। डेटा एनालिस्ट अभी काफ़ी हाई पेइंग जॉब है, तो उसके लिए कट ऑफ आप देख सकते हो 1030 एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 1290 एंड बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं। पॉज करके लास्ट ब्रांच है आपका आर्थ साइंस, जो है BS डिग्री, BSc नहीं है, आपको ध्यान रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ BS है, सब देख सकते हैं। ये कोर्स भी BS है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इधर BSc डिग्री है। इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं 990। तो BS एंड BTech डिग्री ऑलमोस्ट सेम ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। BSc एंड BTech में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसका भी कट ऑफ अंडर 10,000 आपको लाना पड़ेगा। 10,058 पे बंद हुआ था लास्ट ईयर। एंड केमिस्ट्री 4 ईयर BS आपका 10,498। तो ऑन एन एवरेज आपको अंडर 10,000 रैंक लाना पड़ेगा अगर आपको IIT कानपुर में कोई ना कोई ब्रांच चाहिए तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट IIT, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, ये है IIT खड़गपुर। तो IIT खड़गपुर इस्टेब्लिश हुआ था, बहुत पुराना कॉलेज है, 1951। एरिया आप देख सकते हैं 2100 एकड़। ये इतना बड़ा एरिया है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा है। तो आपको जो भी चाहिए होगा सब कुछ कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। इधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो भी स्पोर्ट्स आपको खेलना हो सब कुछ मिल जाएगा। इतना एरिया अवेलेबल है कि सारा एरिया यूज़ भी नहीं हो पाया है। सो इतना बड़ा कैंपस है कि कैंपस के अंदर बस सर्विसेज चलता है स्टूडेंट्स को हॉस्टल से आपका क्लास तक पहुँचाने के लिए। क्या क्या बात कर रहे हैं? एंड बाकी आप खुद का साइकिल तो यूज़ कर ही सकते हैं। तो साइकिल में भी आपको क्लास जाने में अराउंड 10-15 मिनट लग जाएगा, इतना बड़ा कैंपस है। तो इसका लोकेशन है खड़गपुर, वेस्ट बंगाल में है, जो कि एंड इसका मीडियन सैलरी काफ़ी अच्छा है, 20.65 LPA मीडियन है सारे ब्रांचेस का मिला के। IIT खड़गपुर में बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है, इसलिए मीडियन थोड़ा कम हो जाता है। सो अगर हम सिर्फ CSE का बात करेंगे तो उसका काफ़ी ज़्यादा होगा, अराउंड 25-30 LPA आराम से होगा CSE का मीडियन। सो आप बात करते हैं IIT खड़गपुर का कट ऑफ क्या है। तो IIT खड़गपुर का अगर आपको CSE चाहिए, IIT खड़गपुर CSE के लिए आपको 415 रैंक लाना पड़ेगा JEE एडवांस में। एंड AI ब्रांच जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेसमेंट्स होता है CSE जैसा ही है, उसके लिए 898 रैंक आपको लाना पड़ेगा। एंड AI का अभी कितना डिमांड है ये तो आपको पता ही है, सारा चीज़ ChatGPT, गूगल वर्ड जो भी आप यूज़ करते हो वो सारा चीज़ में AI का ही एप्लीकेशन है। तो AI अभी काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है, आगे भी बहुत ज़्यादा इसका डिमांड आने वाला है। तो AI को अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर लेना चाहिए IIT खड़गपुर का।
मैथ्स एंड कंप्यूटिंग भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ब्रांच है, 1329, 1000 से ज़्यादा रैंक पे भी आपको आईआईटी खड़गपुर जैसा इतना टॉप आईआईटी में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच जो कि सीएसई के बराबर का प्लेसमेंट्स देता है वो आपको मिल रहा है। ट्रिपल ई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट्स होता है, 1448, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2016 एंड बाकी आप देख सकते हैं। इसके बाद और भी ब्रांचेस है, इसलिए मैंने बोला इधर ही 12 ब्रांचेस है, इसके बाद भी बाकी ब्रांचेस है, तो इसलिए मीडियम थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इतना सारा ब्रांचेस है आईआईटी खड़गपुर में, सो 23 ब्रांचेस है आईआईटी खड़गपुर में। तो उसमें ये आप छोड़ दीजिए आर्किटेक्चर, क्योंकि ये दूसरे एग्जाम से मिलता है। अप्लाइड जियोलॉजी, तो अगर आपका जेईई एडवांस पे 13,000 के आसपास भी रैंक है ना, तो भी आपको मिल जाएगा आईआईटी खड़गपुर। टॉप 7 आईआईटीज आपको मिल रहा है 13,000 रैंक, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है आपके लिए। एंड जियो फिजिक्स आप देख सकते हैं 12,413, केमिस्ट्री 12,488। तो ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांच बंद हुआ था, इतने सारे ब्रांचेस 12,000 रैंक तक गया है जेईई एडवांस में, ऑलमोस्ट 13,000 रैंक जैसे आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ माइनिंग इंजीनियरिंग ये सब भी 10,000 रैंक तक गया है। एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग 10,770। आईआईटी खड़गपुर मेटलर्जी आप जानते होंगे, सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है वो इधर से ही पढ़े थे, तो उसका आप देख सकते हैं 7,104 रैंक है, 7,000 रैंक तक आपको आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जी मिल जाएगा। एंड बाकी सिविल का भी अराउंड ऑलमोस्ट 7,000 जाता है, 6,992। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट आईआईटी का। आईआईटी रुड़की काफ़ी बढ़िया कॉलेज है, एस्टेब्लिश्ड इन 1847, सबसे ओल्डेस्ट कॉलेज है इंडिया का आईआईटी रुड़की। इसका पहले और कुछ नाम था, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसा कुछ था। सो ये इंडिया का ओल्डेस्ट कॉलेज है, इंडिपेंडेंस से भी 100 साल पहले का ब्रिटिश के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, उसके बाद फिर इसको आईआईटी बना दिया गया। सो ये लोकेटेड है रुड़की उत्तराखंड, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। सो इसका लोकेशन बहुत अच्छा है। आईआईटी मंडी, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, ये सारे लोकेशन के मामले में एकदम वन ऑफ द बेस्ट है। इसका एरिया है 358.5 एकड़, जो कि बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी अच्छा है, कैंपस आपको मिल जाएगा। एंड मीडियन भी अराउंड 20 LPA, 19.69 LPA आपको मीडियन सैलरी आईआईटी रुड़की में दिखेगा। इसके बाद आईआईटी रुड़की का कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। तो आईआईटी रुड़की में अगर आपको सीएससी चाहिए तो सीएससी के लिए आपको आप मान के चले अंडर 500 रैंक अगर आप लाते हैं, 481 था लास्ट ईयर का कट ऑफ, तो अगर आप जेईई एडवांस में अंडर 500 रैंक लाते हैं तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद डेटा साइंस एंड एआई 4680 मार्क्स, एंड बाकी आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं तो आगे आपको काम आएगा, नहीं तो ये वीडियो सेव कर लीजिए, तो आपको जब भी कट ऑफ देखने की ज़रूरत पड़ेगा आप इधर से रेफर कर सकते हैं। इसी ब्रांच आप देख सकते हैं 1424 रैंक, डेटा साइंस एंड एआई 680 रैंक, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 5 ईयर कोर्स है, तो इसमें डुअल डिग्री है 1512, ये है आपका मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का कट ऑफ। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2033 एंड बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं इधर। सो लास्ट ब्रांच है केमिकल साइंस, ये आपको मिलेगा 11,647, तो अराउंड 12,000 रैंक तक आपको आईआईटी रुड़की में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। एंड आपको फिजिक्स वगैरह 9,000 अराउंड 10,000 रैंक तक आपको मिलेगा। जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा रैंक तक लोअर ब्रांचेस जाते हैं, तो 9 to 10,000 रैंक अगर आपका जेईई एडवांस में है तो आपको आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर दोनों ही मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी, बहुत ही शानदार कैंपस है, जो लोकेशन है वो बहुत ही बढ़िया है, एकदम नेचर के बीचों बीच एकदम बढ़िया हरियाली आपको देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। लोकेशन है गुवाहाटी आसाम, एरिया जैसे मैंने बोला 700 एकड़, पहाड़ों के बीच में कैंपस है, बढ़िया एकदम शानदार कैंपस है। एंड मीडियन जैसे आप देख सकते हैं 21.63 LPA, जो कि बहुत ही शानदार है, अराउंड 21 LPA सारे ब्रांचेस का मिला के मीडियन सैलरी है इधर। आप बात करते हैं आईआईटी गुवाहाटी का कट ऑफ क्या है। सो आईआईटी गुवाहाटी में अगर आपको सीएससी चाहिए तो फिर आपको अराउंड 623 रैंक जेईई एडवांस पे लाना पड़ेगा, तो अंडर अगर आपका 500 नहीं भी है आईआईटी गुवाहाटी आपको मिलेगा अराउंड 600 रैंक तक। डेटा साइंस एंड एआई 995 रैंक, काफ़ी शानदार ब्रांच है ये भी। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग ये भी सीएससी जैसा ही प्लेसमेंट होता है 1021 रैंक तक। ईसी 1658, ट्रिपल ई आपका जाता है 2217 रैंक तक। एंड बाकी आप देख सकते हैं ये सो लास्ट आपका जाता है 9178 तक। बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग 4 ईयर्स बीटेक डिग्री, तो अराउंड 10,000 रैंक तक आपको आईआईटी गुवाहाटी भी मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आईआईटी। इसका एआई जो है आईआईटी हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले स्टार्ट किया गया था सारे आईआईटीज में, एंड वन ऑफ द बेस्ट है। थोड़ा रिलेटिवली न्यू आईआईटी है, 2008 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना में, एरिया बहुत ज़्यादा है 576 एकड़। सो आईआईटी हैदराबाद का प्लेसमेंट टॉप 7 आईआईटीज के जैसा होता है, बहुत शानदार प्लेसमेंट है। 23.12 इधर आपको मीडियन सैलरी देखने को मिलेगा। तो आप बात करते हैं आईआईटी हैदराबाद का कट ऑफ क्या है।
तो आईआईटी हैदराबाद में अगर आपको सीएससी चाहिए तो अराउंड 6056 रैंक तक आपको मिल जाएगा। तो अगर आपका 600 to 700 रैंक तक है जेईई एडवांस में तो आपको आईआईटी हैदराबाद में सीएससी मिल जाएगा। इसके बाद एआई अगर आपको चाहिए, एआई भी काफ़ी शानदार प्लेसमेंट्स है। जैसे मैंने बोला एआई सबसे पहले इस कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए आप देख सकते हैं 100,000 रैंक में ही एआई खत्म हो रहा है, जबकि ये टॉप 7 आईआईटीज भी नहीं है, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इधर का 875 रैंक, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग आपका 982 रैंक, कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग 1790 एंड बाकी आप देख सकते हैं लास्ट आपका गया था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 4 इयर्स बीटेक डिग्री 9551 तक, एंड इससे पहले भी बायोटेक्नोलॉजी 8524, तो अराउंड 10,000 रैंक तक आपको आईआईटी हैदराबाद मिल जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईआईटी बीएचयू। ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है एंड वन ऑफ द बेस्ट आईआईटीज है। एस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। आपका लोकेशन है वाराणसी यूपी में एंड एरिया काफ़ी शानदार है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा कॉलेज का कैंपस आपको मिलेगा, इसमें सब कुछ आपको मिल रहा होगा कॉलेज के अंदर ही। 1300 एकड़ का कैंपस आपको मिल रहा होगा एंड इसके साथ मीडियन सैलरी भी काफ़ी शानदार है 22.83 LPA। तो आप बात करते हैं आईआईटी बीएचयू का कट ऑफ क्या जाता है। तो अगर आपको आईआईटी बीएचयू में सीएससी चाहिए तो अगर आपका अंडर 1000 रैंक भी नहीं है तो भी आपको इधर सीएससी मिल जाएगा। 1071 तक गया था लास्ट ईयर सीएससी बीटेक डिग्री एंड सीएससी डुअल डिग्री बीटेक प्लस एमटेक आपका गया था 1510, तो 1500 रैंक तक आपको इतना बढ़िया आईआईटी में सीएससी मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके साथ मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का डुअल डिग्री 2154 तक, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 2826 एंड बाकी ब्रांचेस भी आप देख सकते हैं इधर कट ऑफ। इसके बाद और भी ब्रांचेस है आईआईटी बीएचयू में भी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस है, जैसे आईआईटी खड़गपुर में वैसे ही आईआईटी बीएचयू में भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस है। तो आप देख सकते हैं अराउंड 25, आईआईटी खड़गपुर में 23 ब्रांचेस है, इधर 25 ब्रांचेस है। तो लास्ट आपका माइनिंग इंजीनियरिंग डुअल डिग्री अराउंड 15,000 रैंक तक गया था। 15,000 रैंक तक अगर आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। 14,557 है लास्ट ईयर इसका कट ऑफ। एंड ऐसा नहीं कि एक ब्रांच है, ये सारे ब्रांचेस का भी आप देख सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 13,562, सेरामिक इंजीनियरिंग 13,931, बायो इंजीनियरिंग 14,000, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का डुअल डिग्री 14,463। सो अराउंड 15,000 रैंक तक आपको आईआईटी बीएचयू मिल रहा होगा। आईआईटी धनबाद, आईआईटी आईएसएम धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि बाद में फिर आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया। एस्टेब्लिश हुआ था, काफ़ी पुराना कॉलेज है 1926। लोकेशन धनबाद झारखंड में, एरिया 393 एकर्स, बहुत ही शानदार कैंपस है इधर भी। एंड मीडियन थोड़ा कम है क्योंकि टॉप 7 आईआईटीज का बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट्स होता है, जैसे मैंने बोला बाकी आईआईटीज का उससे थोड़ा कम ही होता है। तो मीडियन इस बार 24 का प्लेसमेंट का जितना हुआ है उसमें 12.24 था इसका। इधर कोर का प्लेसमेंट बहुत शानदार होता है। इधर जैसे आप देख सकते हैं सीएससी काफ़ी ज़्यादा रैंक तक मिलता है। सीएससी आपका 3846 रैंक तक मिला था लास्ट ईयर। 4000 रैंक तक आपको आईआईटी धनबाद में सीएससी मिल रहा था। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 4956, ऑलमोस्ट 5000 रैंक तक। ईसी ऑलमोस्ट 6000 रैंक तक, 5982। एंड बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं। लास्ट आपका मिला था अप्लाइड जियोलॉजी, इसका कट ऑफ अराउंड 16,000 है। 16,000 रैंक तक भी आपको आईआईटी मिल रहा है। जैसे मैंने बोला अराउंड 17,500 तक अगर आपका रैंक है तो जेईई एडवांस में कोई ना कोई आईआईटी में कोई ब्रांच आपको मिल रहा होगा। एंड अप्लाइड जियो फिजिक्स भी किया था 15,591, तो ये दोनों ब्रांच अराउंड 16,000 रैंक तक गया था। आईआईटी इंदौर थोड़ा नया आईआईटी है, टायर 2 आईआईटी। टायर 1 आपका हो गया जो टॉप 7 एकदम सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी है। अगर आपका अंडर 10,000 रैंक है आपको टॉप 7 आईआईटीज मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपका रैंक है तो फिर आपको ये टायर 2 आईआईटीज लेना पड़ेगा। टायर 2 आईआईटीज भी उतना ही बढ़िया है, ऐसा मत सोचना कि टायर 2 आईआईटीज खराब है। तो अगर आपको आईआईटी मिल जाए या फिर टॉप 3 एनआईटी टीची वगैरह मिल जाए तो आपको जरूर लेना चाहिए। एस्टैब्लिश हुआ था आईआईटी इंदौर 2009 में। थोड़ा न्यू आईआईटी है, इंदौर एमपी में है। इसका लोकेशन मध्य प्रदेश में। एरिया काफ़ी बड़ा कॉलेज है, 501 एकर्स इसका एरिया है। एंड मीडियन भी काफ़ी बढ़िया है, शानदार प्लेसमेंट है, 19.10 LPA है इधर मीडियन सारे ब्रांचेस मिला के। आईआईटी इंदौर जैसे मैंने बोला थोड़ा न्यू आईआईटी इसलिए उतना ज़्यादा ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ 9 ही ब्रांचेस है। अगर आपको आईआईटी इंदौर में सीएससी चाहिए अराउंड 1400 रैंक आपको लाना पड़ेगा एडवांस में, तो फिर आपको मिल जाएगा। एंड इसका लास्ट रैंक जैसे आप देख सकते हैं मेटलर्जी इंजीनियरिंग जो कि खत्म हो गया था 10,894। तो इसका रीज़न है आईआईटी इंदौर का प्लेसमेंट्स बहुत ही शानदार है। आईआईटी इंदौर का मीडियन सैलरी जैसे मैंने आपको दिखाया 19 LPA है, जो कि टॉप 7 आईआईटीज के बराबर का है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स प्लेसमेंट देख के ही जाते हैं कॉलेज, तो इसलिए इसका कट ऑफ जल्दी बंद हो जाता है। अराउंड 11,000 तक आपको लास्ट ब्रांच इधर देखने को मिलेगा।
आईआईटी गांधीनगर, जो कि बहुत ही शानदार आईआईटी है, एस्टेब्लिश हुआ था 2008। लोकेशन गांधीनगर गुजरात में, एरिया 400 एकड़, मीडियन अराउंड 15 LP है, जो कि बढ़िया ही है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में। सो इसका मीडियन सैलरी है 14.43 LP है। अब बात करते हैं इसका कट ऑफ क्या है। सो अगर आपको आईआईटी गांधीनगर में CSE चाहिए तो 1708 ये था लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक। CSE डुअल डिग्री 2234, AI 2309 एंड बाकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं। लास्ट आपका गया था मटेरियल इंजीनियरिंग 11298। अब बात करते हैं नेक्स्ट आईआईटी का, आईआईटी रोपर, जो कि अभी ऑनलाइन डिग्री में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हेडलाइंस पे है। सो आईआईटी रोपर काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ऐसा इंटीग्रेटेड डिग्रीज लॉन्च कर रहे हैं JEE एडवांस के बिना भी, तो इसके लिए ये काफ़ी हेडलाइंस पे है। इसका लोकेशन है रोपर पंजाब, एस्टेब्लिश हुआ था 2008। एरिया बहुत ही बड़ा कैंपस है 525 एकर्स एंड शानदार प्लेसमेंट है 17.5 इसका मीडियन सैलरी है, तो काफ़ी शानदार कॉलेज है। अब बात करते हैं इसका कट ऑफ, तो आईआईटी रोपर में CSE का कट ऑफ है 2379। अगर आपको CSE चाहिए आईआईटी रोपर में अराउंड 2-2,500 रैंक तक ये बंद हो जाता है। आपको AI मिल जाएगा इधर 2656 रैंक तक, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 3518 एंड बाकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं। लास्ट गया था 13,000 रैंक तक, 13,009 रैंक तक मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, ये 4 ईयर बीटेक डिग्री है, ये 13,000 रैंक तक ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है आईआईटी रोपर का। तो नेक्स्ट आईआईटी है आईआईटी जोधपुर, जो कि लोकेटेड है जोधपुर राजस्थान में। सो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, काफ़ी न्यू आईआईटी है, बट ऐसा मत सोचना कि खराब है। इसका मीडियन आप देख सकते हैं 16.50 LPA है एंड कॉलेज भी काफ़ी शानदार तरीके से बनाया गया है। 852 एकर्स इसका कैंपस साइज़ है, तो आईआईटी जोधपुर भी काफ़ी बढ़िया आईआईटी है। तो आईआईटी जोधपुर का कट ऑफ अब देख लेते हैं। आईआईटी जोधपुर CSE बंद हुआ था 3061 रैंक तक, तो अगर आपको आईआईटी जोधपुर में CSE चाहिए तो अराउंड 3000 रैंक आपको लाना पड़ेगा। AI एंड डेटा साइंस 4182, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6346 एंड बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 9488 एंड बाकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं। लास्ट गया था केमिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन 6381, तो इतना रैंक तक आपको मिल जाएगा। 16,300 रैंक तक आपको आईआईटी मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं कि 16,300 के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आपको 90 to 100 मार्क्स मिल रहा है JEE एडवांस में तो इतना आ जाएगा। एंड बायो इंजीनियरिंग 14,666, तो ये है लास्ट 2 ब्रांचेस बंद हुआ था, 14-16 तक गया है आईआईटी जोधपुर। आईआईटी मंडी मूवीज में जैसा दिखाया जाता है वैसा एकदम बढ़िया आपको फील मिलेगा इधर। सो एकदम पहाड़ों के बीच शानदार कैंपस है इसका। मंडी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। एरिया 538 एकर्स, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज कैंपसेस है आईआईटीज में आईआईटी मंडी का। मीडियन भी बहुत शानदार है 18.5 LPA, तो इसका प्लेसमेंट भी शानदार है एंड कॉलेज भी बहुत शानदार है। तो आप बात करते हैं आईआईटी मंडी का कट ऑफ क्या है। तो आईआईटी मंडी CSE अगर आपको चाहिए तो 3118 रैंक तक आपको लाना पड़ेगा। डेटा साइंस भी काफ़ी हाई डिमांड पे है अभी। डेटा एनालिस्ट का तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, 3918 रैंक तक आपको मिल जाएगा। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग आपका 4089 रैंक तक एंड बाकी ब्रांचेस का कट ऑफ देख सकते हैं। लास्ट आपको मिला था BS इन केमिकल साइंस 16,430, अगर आपका अराउंड 16,000 रैंक है JEE एडवांस में तो आपको फिर आईआईटी मंडी मिल जाएगा। सो बायो इंजीनियरिंग आपका 14,239 रैंक तक गया था एंड बीटेक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग 14,440। बात करते हैं आईआईटी पटना, ये भी काफ़ी शानदार कॉलेज है। आईआईटी पटना का प्लेसमेंट्स काफ़ी शानदार है, जैसे आप देख सकते हैं मीडियन है 19.5 LPA, इस्टेब्लिश हुआ था, थोड़ा कंपेरेटिवली न्यू आईआईटी है 2008 में एंड पटना बिहार में लोकेटेड है। एरिया 501 एकर्स, जो कि काफ़ी बढ़िया है एंड इसमें आपको सारा फैसिलिटीज़ मिल रहा होगा। तो आईआईटी पटना का कट ऑफ देख लेते हैं। सो आईआईटी पटना CSE आपको मिल रहा था लास्ट ईयर 3144 रैंक तक एंड इसके साथ कुछ IITs का IIM के साथ कोलाबोरेशन भी है। तो अगर आपको IITs मिलता है तो आप डायरेक्टली आप IIM में सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं IIM बोध गया में इसका कोलाबोरेशन है। डुअल डिग्री आपको मिलेगा, बीटेक के साथ MBA भी आपको मिल जाएगा 5 साल में। तो 3427 रैंक इसका क्लोजिंग रैंक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 4346 एंड इसका काफ़ी ज़्यादा जैसे आप देख सकते हैं कोलैबोरेशन है IIM के साथ। तो जो भी लोग MBA में इंटरेस्टेड है IIT पटना आप ले सकते हैं, तो आपका 2 चीज़ एक बार में हो जाएगा। तो आपको कैट भी नहीं देना पड़ेगा, JEE एडवांस के रैंक के थ्रू ही आपका MBA भी हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस है IIT पटना में। सो सारे IITs में सबसे ज़्यादा ब्रांच है IIT पटना में। जैसे आप देख सकते हैं इतना सारा ब्रांचेस है इधर। डुअल डिग्री, क्योंकि मैंने बोला जैसे IIM बोध गया के साथ इनका कोलैबोरेशन है, तो बहुत सारा डिग्री ऐसे मार्च में कर दिया गया है।
तो जो भी लोग MBA के लिए इंटरेस्टेड है आपको IIT पटना जरूर जाना चाहिए। तो आई थिंक 32 ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 32 ही ब्रांचेज है टोटल, बीटेक मेटलर्जी अलॉन्ग विथ MBA। तो दो चीज़ आपको मिल रहा है, बीटेक मेटलर्जी फिर आपको MBA भी मिल रहा है। सो 15,000 रैंक पे इतना बढ़िया ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि IIM में अगर आपको MBA करना है तो उसके लिए कैट में अच्छा परसेंटेज चाहिए होता है, एंड फिर आपका प्रोफाइल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 12 में कितना मार्क्स लिया, क्लास 10 में कितना मार्क्स है आपका, फिर आपने 4 साल कॉलेज में क्या किए, बहुत कुछ डिपेंड करता है। IIM में इंटरव्यू होता है, फिर जाकर आपका सिलेक्शन होता है। तो कुछ नहीं आपको करना पड़ रहा है, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर JEE एडवांस रैंक आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। मेटलर्जी होने के बाद भी आपका सैलरी अराउंड 25-30 LP होगा। तो IIM में MBA करने के बाद आपको मैनेजमेंट रोल मिलेगा, तो उसके लिए अराउंड 25-30 LP आपको आराम से प्लेसमेंट मिल जाएगा। IIT भुवनेश्वर ये भी काफ़ी शानदार IIT है, थोड़ा न्यू IIT है 2008 में। ये सारे बीच में जो IITs बोला ना, लास्ट 7-8 IIT सारा 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था एक ही साथ। तो ये टायर 2 IITs कंसिडर किया जाता है। जो भी अच्छे IITs है 1960-1970 में बना हुआ, वो सारे टायर 1 में ओल्ड IITs है, उसमें काफ़ी शानदार लाइक बेस्ट प्लेसमेंट्स होता है। इसमें भी काफ़ी बढ़िया अभी ग्रो कर रहे हैं ये सारे IITs, इनका प्लेसमेंट्स भी अभी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। तो इसका मीडियन पैकेज आप देख सकते हैं 15.25 LP इधर IIT भुवनेश्वर। सो ये लोकेटेड है भुवनेश्वर उड़ीसा में, एंड एरिया आपका 936 एकर्स। आप देख लेते हैं IIT भुवनेश्वर का कट ऑफ किया जाता है। तो जैसे मैंने बोला थोड़ा न्यू IIT है, तो इसलिए थोड़ा कम ब्रांच आपको देखने को मिलेगा। एंड IIT भुवनेश्वर में अगर आपको CSE चाहिए तो 3685 इतना रैंक आपको लाना पड़ेगा। JEE एडवांस में 3500 रैंक तक आपको IIT भुवनेश्वर में CSE मिल जाएगा। एंड लास्ट इसका ब्रांच क्लोज होता है 14,898 मेटलर्जी 4 ईयर बीटेक डिग्री। तो अब बात करते हैं IIT तिरुपति। तो IIT तिरुपति काफ़ी नया IIT है 2015। सो इसके बाद मैं जो 6 IITs दिखाऊंगा वो सारे न्यू IIT है, उसमें प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं होता है, जैसे आप देख सकते हैं 9.43 LP है। तो ये IIT से काफ़ी NITs का प्लेसमेंट बेटर है, बट फिर भी मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ IIT लेने के लिए, क्योंकि IIT टैग की वजह से आपको कहीं भी आप जाएंगे कोई और फील्ड में तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि न्यू IITs प्रेफर करिए एज कम्पेयर टू टॉप 7 NITs। तो इसका लोकेशन है तिरुपति आंध्र प्रदेश में, एंड एरिया काफ़ी बड़ा है 530 एकर्स, एंड इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है अभी, एंड काफ़ी बढ़िया अभी तक जितना बना है काफ़ी शानदार है। एंड मीडियन जैसे आप देख सकते हैं अराउंड 10 LP है। इसका प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है बाकी IITs के कंपटीशन में, हालांकि 9-10 LP कोई कम नहीं होता है। एंड ये सारे ब्रांचेस मिला के CSE का आपका इधर का मीडियन अराउंड 15-20 LP होगा। CSE का कट ऑफ अराउंड 5000 रैंक तक जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लेसमेंट देख के ही लेते हैं। सो अगर आपका JEE एडवांस में 5000 रैंक तक है एंड आपको CSE ही चाहिए तो फिर आप IIT तिरुपति ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप IIT बॉम्बे, दिल्ली, IIT खड़गपुर ये सारे ओल्ड IITs ले सकते हैं। उसमें आपको कोर ब्रांचेस मिल रहा होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 8816 एंड न्यू IIT इसलिए 6 ही ब्रांचेस है। तो सिविल इंजीनियरिंग लास्ट बंद हुआ था 15,429, तो 15,500 रैंक तक आपको IIT तिरुपति में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। अब बात करते हैं IIT जम्मू। तो लोकेशन की वजह से बहुत लोग इसे प्रेफर नहीं करते, अवॉइड करते हैं, बट जो भी नया IITs है ना उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोइंग है IIT जम्मू। जैसे आप देख सकते हैं प्लेसमेंट अराउंड 15 LPA मीडियन है, बाकी न्यू IITs से काफ़ी ज़्यादा। बाकी न्यू IITs में अराउंड 10-11 LPA मीडियन है, बट इसमें अराउंड 15 LPA मीडियन है। तो जम्मू में लोकेटेड है ये, तो 400 एकड़ में इसका बढ़िया कैंपस है। सो IIT जम्मू बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। सो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका ध्यान रखेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, कोई भी सिक्योरिटी इशू आपको नहीं होगा। तो IIT जम्मू आप जा सकते हैं। ये जम्मू में लोकेटेड है, कश्मीर में नहीं है। कश्मीर में जैसे NIT श्रीनगर है, उसमें मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ नहीं जाने के लिए, क्योंकि उधर बहुत सिक्योरिटी इशूज़ हैं। बट IIT जम्मू आप बिल्कुल जा सकते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो IIT जम्मू का CSE का कट ऑफ इसलिए आप देख सकते हैं ज़्यादा रैंक तक जाते हैं 6310, क्योंकि लोकेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं। तो 6000 रैंक तक भी इधर आपको CSE मिल जाता है। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 7956, एंड बाकी आप देख सकते हैं लास्ट आपका गया था मटेरियल्स इंजीनियरिंग 16439 रैंक तक भी आपको मिला है। IIT 16500 रैंक तक आपको IIT मिल रहा है IIT जम्मू में मटेरियल इंजीनियरिंग, एंड सिविल इंजीनियरिंग भी काफ़ी ज़्यादा रैंक तक गया है 15,583। सो इस IIT में काफ़ी ज़्यादा रैंक तक जाता है कट ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं ड्यू टू लोकेशन फैक्टर। तो नेक्स्ट बात करते हैं IIT पलाक्कड़, जो कि नया IIT है। टायर 3 IITs है ये सारा IITs। सो ये IIT एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। लोकेशन पलाक्कड़ केरला में है ये, एंड एरिया 500 एकर्स 504.54 एकड़ का बढ़िया कैंपस है। 14.1 LPA का आपको इधर मीडियन प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, मीडियन सैलरी। तो वो देख लेते हैं आप IIT पलाक्कड़ का कट ऑफ क्या है। क्योंकि नया IIT है तो इसलिए कम ही ब्रांचेस है, 5 ही ब्रांचेस है सिर्फ। CSE
around 600 199 एंड डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग 8084 एंड लास्ट आपका गया था 15,812 सिविल इंजीनियरिंग। तो डेटा साइंस जो कि अभी काफ़ी हाई डिमांड पे है, इसका भी आप देख सकते हो 8,000 रैंक तक गया था। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको CSAI लेके ही पढ़ना है तो फिर आप ये सारे IITs प्रेफर कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड IITs। एंड अगर आपका कोई ब्रांच प्रेफरेंस नहीं है कि आपको बस बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए एंड सब कुछ आपको शानदार चाहिए होगा, कॉलेज टैग चाहिए बढ़िया, तो फिर आप टॉप 7 IITs प्रेफर करिए। उसमें कोई भी ब्रांच अगर आपको मिल जाए तो वो ले लीजिए। नेक्स्ट बात करता है IIT भिलाई। ये भी टायर 3 न्यू IIT है, 2016 एस्टेब्लिश हुआ था। लोकेशन भिलाई छत्तीसगढ़ में, एरिया 432 एकर्स, मीडियन ठीक है 12.43 LPA, काफ़ी अच्छा ही मीडियन है, ऐसा नहीं कि खराब है। इसमें प्लेसमेंट डिसेंट आपको मिल जाता है। तो IIT भिलाई का CSE का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रैंक तक, ऑलमोस्ट 6,500 रैंक तक गया था। 6516 लास्ट ईयर का कट ऑफ है। डेटा साइंस 7570 एंड बाकी आप देख सकते हैं लास्ट आपका गया था 15,871 मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं IIT धनबाद, सेकेंड लास्ट IIT है। सो ये सेकेंड लास्ट IIT है IIT धनबाद, न्यू IIT है, 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था। धनबाद कर्नाटक में है। लोकेशन एरिया 470 एकड़ एंड मीडियन 10 LPA। डिसेंट प्लेसमेंट इधर आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसका कट ऑफ देख लेते हैं। IIT धनबाद CSE का 6375 ये है कट ऑफ। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है। मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 7381 एंड बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हैं। लास्ट आपका गया था, ये हाईएस्ट गया था आई थिंक सारे IITs के बीच में 16,968। इतने रैंक पे आपको इंटरडिसिप्लिनरी साइंस 5 ईयर का डुअल डिग्री आपको मिल रहा था। IIT धनबाद से 17,000 रैंक ऑलमोस्ट गया था फॉर जनरल मेल कैंडिडेट। तो अगर आपका JEE एडवांस पे अराउंड 80-85 मार्क्स भी है आउट ऑफ 360 तो भी आपको IIT धनबाद में ये ब्रांच मिल जाएगा। सो इसलिए JEE एडवांस को सबसे टफेस्ट माना जाता है क्योंकि इतना हाई क्वेश्चन लेवल होता है कि सिर्फ 80 मार्क्स पे भी आपको IIT जैसा इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाए। एंड इसका सिविल इंजीनियरिंग भी गया था 15,945 रैंक तक। तो आप बात करते हैं लास्ट IIT गोवा। सो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2016 में। लोकेशन पोंडा गोवा में है। ये एरिया 320 एकर्स एंड मीडियन सैलरी 13.53 LPA। सो 13.5 LPA का डिसेंट प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। एंड इसका CSE ब्रांच का कट ऑफ है 5371 एंड मैथ्स एंड कंप्यूटिंग 6685। क्योंकि ये न्यू IIT है तो सिर्फ 4 ही ब्रांचेस है इधर। इसका लास्ट क्लोजिंग रैंक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 12,066। सो ये रहा सारे ब्रांचेस का कट ऑफ एंड कितने मार्क्स पे कितना रैंक आप देख सकते हैं। सो बहुत मेहनत लगा इस वीडियो में, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलता रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय।